सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकेता के एकदशा पाठा चिकित्सा चरका पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। चिकित्सा चरका यानी चरक जो थे वो आयुर्वेदिक शास्त्र के बहुत बड़े चिकित्सक थे और इन्होंने चरक संहिता नाम के ग्रंथ की भी रचना की थी। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपन्नम। शरीर माध्यम यानी माध्यम माने पहला, तो शरीर पहला धर्म का साधन है, मतलब धर्म की साधना में शरीर ही पहला माध्यम है। इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपन्नम, यह शास्त्रों का कथन है। ठीक है, मतलब कि धर्म की साधना में शरीर ही पहला माध्यम है, यह शास्त्रों की बात सर्वथा या हमेशा कही गई है, या यह शास्त्रों का कथन है। क्या कथन है कि शरीर जो है वो ही धर्म की साधना का सबसे पहला माध्यम है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धर्म की साधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात किसमें कही गई है? शास्त्रों में कही गई है। ठीक है। स्वस्थेन शरीरेण बिना जीवन यात्रा कथम सिद्धते। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा कैसे पूरी हो सकती है? स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा कैसे पूरी हो सकती है? चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता यानी चरक संहिता इति आयुर्वेदिक ग्रंथ, यह आयुर्वेदिक ग्रंथ न केवलम प्राचीनतमा, न केवल पुराना, परम श्रेष्ठतम अपि, बल्कि श्रेष्ठ भी है। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता यह आयुर्वेदिक ग्रंथ न केवल पुराना बल्कि श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम, किस रोग का क्या लक्षण है? किम पथ्यम, क्या लाभकारी है? किम चा निदानम, और क्या इसका उपचार है? ठीक है, किस रोग का क्या लक्षण होता है, क्या इसमें लाभकारी है और इसका क्या निदान है? निदान माने उपचार है। इति सर्वम, यह सब कुछ यहाँ चिकित्सा चापेण, चिकित्सा में निपुण, चरकेण, चरक ने विस्तारेण वर्णितम, विस्तार से वर्णित किया है। तो ये सारी चीजें चिकित्सा में जो निपुण थे, कौन थे? चरक, तो उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। महर्षि चरका कथति, महर्षि चरक कहते हैं पंचभूता कहा, 5 तत्वों से ही देह शरीर बना है। ठीक है, महर्षि चरक कहते हैं कि 5 तत्वों से ही शरीर बना है और पंचचा देहसी इंद्राणियां, और पंच ही यानी 5 ही शरीर की इंद्रियां हैं। ठीक है, 5 तत्व कौन से हो गए हमारे? अग्नि, वायु, जल, आकाश और भूमि, है ना। तो ये हमारे 5 तत्व हो गए और 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, है ना। ये सारी आपकी जो 5 इंद्रियां हैं वो आपकी इन हमारे शरीर की 5 इंद्रियां हैं और 5 ही हमारे तत्व से हमारा ये शरीर बना है। इंद्रिया निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना ही स्वस्थाचरणम, स्वस्थ रहने का तरीका है। इंद्रियों को वश में रखना ही स्वस्थ रहने का तरीका है। यानी कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण रख लेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वातः पित्तम कफा इति चा दोषा शरीर से संति। वात माने वायु, पित्त और कफ, ये शरीर के 3 दोष हैं। दोष है मतलब ये जो बीमारियां हैं। ठीक है, एतशनाम त्रियाणाम दोषानाम, तो यह इन तीनों दोषों का मतलब तत्वों की मात्रा, प्रमाणे माने मात्रा, विष में जाते, बराबर ना होने पर शरीरे रोगा जायन्ते, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये वात, पित्त और कफ, ये शरीर के 3 तत्व हैं। दोषा यानी 3 तत्व हैं और इन 3 तत्वों की ही मात्रा अगर बराबर नहीं होती है, विष में जाते माने विषम माने बराबर ना होना, तो बराबर नहीं होती तो शरीर में क्या हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। अर्थात शरीर से दोषाणाम, अर्थात शरीर के दोषों की यानी तत्वों की असंतुलित मात्रा ही रोग है। प्रमाणा माने मात्रा, अर्थात शरीर के तत्वों की असंतुलित मात्रा ही रोग है। दोषाणाम समतुलनम, और दोषों का समतुलन माने दोषों का यानी तत्वों का समतुलन माने बराबर होना ही रोगस्य उपचारा, रोग का उपचार है। ठीक है, और जितने भी सारे 2 तत्व हैं उन सब का एक बराबर हो जाना ही रोग का उपचार है। तो वो रोग किस प्रकार से सही हो, तो उसके लिए क्या करना होता है? तत् प्रमाणम संतुलित भवेत, वह मात्रा संतुलित हो
इदर्थम इसके लिए रुग्णाय औषधम दिए थे, इसलिए रुग्णाय माने बीमार को औषधि दी जाती है। यानी वह जो मात्रा है, ये सारी मात्रा एक बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर ये मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है तभी इंसान बीमार पड़ जाता है। तो ये मात्रा कैसे बराबर हो, तो बराबर करने के लिए क्या देनी पड़ती है, औषधि। रुग्णाय माने बीमार को औषधि दी जाती है, यानी दवाई दी जाती है, ठीक है। परम यदि आहार आचार विषय संयम भवेत, लेकिन यदि आहार यानी भोजन में और आचार माने आचरण में यानी व्यवहार में संयम हो तही तो शरीर से दोषाणाम संतुलनम समय विधिते, तो शरीर के तत्वों का संतुलन यानी बराबर, तब शरीर के तत्व अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। लेकिन यदि आहार में और आचरण में के विषय में संयम हो तो शरीर के तत्व अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम, ना पचने पर भोजन विषम होता है। विषम माने जहर के समान है, ना पचने पर भोजन जहर के समान है। इसलिए हित भुख पित्त भुख ऋतु भुख च स्यात्, इसलिए हित भुख माने हमारे जो अच्छे के लिए, हमारे जो भले के लिए है वो भोजन हमें खाना चाहिए। पित्त भुख माने हमें सही मात्रा में भोजन खाना चाहिए। और ऋतु भुख माने मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए। हित भुख माने लाभकारी भोजन, जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, तो वो भोजन खाना चाहिए हमें। पित्त भुख माने सही मात्रा में, उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में भोजन हो, ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, तो संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए। और ऋतु भुख माने जो हमारे मौसम के अनुसार है वो भोजन करना चाहिए, ठीक है। मना शरीरम च अन्योनाश्रितम, मन और शरीर एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। स्वास्थ्य रक्षाएं न केवलम शुद्धम संतुलित आहारा, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध संतुलित आहार, स्वच्छ वायु माने साफ हवा, निर्मलम जलम यानी साफ पानी, उचित व्यायाम, परम यानी लेकिन, चित्त से शुद्धि मन की शुद्धि भी अपेक्षिता माने जरूरी है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध संतुलित आहार, साफ हवा, साफ पानी, उचित व्यायाम, बल्कि मन की, चित्त माने मन की शुद्धि भी जरूरी है। अतः सदाचार अनिवार्य है, इसलिए सदाचार यानी सद व्यवहार, अच्छा व्यवहार अनिवार्य है। अनिवार्य माने जरूरी है। और संयम चा स्वस्थाचरणम, और संयम ही स्वस्थ रहने का तरीका। स्वस्थाचरणम माने स्वस्थ रहने का तरीका, कि हम अपने इंद्रियों को वश में रखें तो हम हर एक प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया। अब इसके जो शब्द प्रश्न उत्तर हैं ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट में भेज दूंगी। रिक्त स्थान आपको अपने आप करने हैं। उसके बाद वाक्य में अनुवाद भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ये देख लीजिए, समानार्थ वाले बता दीजिए। शरीरम का क्या हो जाएगा, देह। स्वच्छम का निर्मलम, औषधम का औषधि, रोगा का व्याधि, संयम का इंद्रिय निग्रह, ठीक है। पित्त भुख माने जो परिमित मात्रा में हो, है ना, परिमित मात्रा में। ऋतु भुख माने जो ऋतु के अनुसार हो। और हित भुख यानी जो हितकर भोजन खाता हो, ठीक है। संधि विच्छेद बता दो। चिकित्सा धन आचरण का क्या हो जाएगा, चिकित्सा धन आचार्य, ठीक है। जीवनोपयोगी का क्या हो जाएगा, जीवन धन उपयोगी, ठीक है। गुणम अस्ति का क्या हो जाएगा, गुणम धन अस्ति। बहु उपयोगी का क्या हो जाएगा, बहु धन उपयोगी। समस्या उन्मुख का क्या हो जाएगा, समस्या धन उन्मुखा, ठीक है। यह हो गया आपके संधि विच्छेद। शरीर से तेषाणाम विष प्रमाणे विष में जाते शरीर का जायन्ते, क्या आएगा, सभी आएगा। वात पित्त कफा, उपयुक्त सर्वाणी आ जाएगा। और देह से इंद्रियाणियां कितनी है देह की, तो 5, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया।